जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। अभी हम लोग बहुत सारी बातों को सुने हैं, इससे पहले भी बहुत सारी बातों को पढ़े होंगे, सुने होंगे। जितना पॉइंट मैं कलेक्ट किया हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा कलेक्ट कर लिया हूँ कि 20 मिनट में संभव नहीं है पूरी बात बोल पाना, बता पाना। फिर अगले दिन बताया जाएगा इस पर। शॉर्टकट में आज मैं केवल हेडलाइंस में जो है कलेक्शन उसे मैं बता रहा हूँ, और उससे पहले ठाकुर जी के द्वारा कब कब क्या क्या इस विषय में बोले हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो दीपरक्षी के तृतीय खंड में वर्णन है, रोज थान कुनी पत्ता खाना चाहिए। शरीर का ऑर्गन जो हमारा यंत्र है वह ठीक रहता है। उससे नियमित रूप से खाते रहने से हमारा लॉन्गेविटी यानी दीर्घ जीवन, प्रतिदिन जिस तरह से स्टेबिलिटी करने से हमारे जीवन में जो वृद्धि होता है, आयु हमारी बढ़ती है। हाँ, हमारा जीवन जो बढ़ने के लिए वो जो ठाकुर जी जो बोले हैं कि एक मतलब मौत एक क्या है, मौत एक बीमारी है और इसको जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये केवल बातें नहीं है, एकदम एग्जैक्ट बात है कि इस मौत को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वो कैसे? हम इसको इस तरह से समाप्त कर सकते हैं कि ठाकुर जी के द्वारा जो मूल विधान है, चाहे वो इष्टवृत्ति का पालन विधान हो, थान कुनी पत्ते सेवन करने की बातें हो, या फिर जैसे शवासन का विधान हो, ये सारा का सारा चीज जो है सो हमारे जीवन में प्रतिदिन जैसे इष्टवृत्ति ही हम करते हैं। तो हम आज तक पिछले दिनों में हमने पिछले समय में जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा, हर चीज से हमारा रोग शोक ग्रह दोष हर एक चीज से मिल जाती है। तो इस विषय में यहाँ पर बातें आई कि थान कुनी का तो जो गुण होता है वो अल्टरनेटिव टॉनिक यानी परिवर्तक, बल कारक और स्वेद जनक, बहुमूत्र निवारक, उत्तेजक और स्मृति शक्ति वृद्धि कारक है। इससे नाड़ी पुष्ट होती है। अतिरिक्त रजस्राव को भी थान कुनी प्रशमित कर नियंत्रण में रखता है। इसे कोई भी खा सकता है। अपकार कुछ भी नहीं है, उपकार 16 आने हैं। ये बातें 4 जनवरी 1966 को श्री ठाकुर जी भक्तगणों के बीच में बैठ करके चर्चा कर रहे थे विस्तार से इस विषय में। और जहां तक नामकरण की बातें हैं, तो नाम हमारे दीपांकर मंडल दादा बहुत सुंदर से नामकरण कर दिए हैं, बता दिए हैं, नाम का विश्लेषण भी बता दिए हैं। तो इसलिए मैं नाम पर कुछ बोल नहीं रहा। फिर भी शॉर्ट में एक बात बोल दूं कि नाम जो है इसका सही बोले हैं वो कि मांडुकी और मांडुक पर्णी ही उसका नाम है। मांडुक अर्थ में भेक या बेंग, यानी झारखंड में अक्सर बेंग का भी लोग प्रयोग करते हैं। तो मांडुक पर्वत, तो वो जो मांडुकवत पर्णते अर्थात बेंग के जैसे कूद कर लता से जड़ निकलते हुए नया पौधा उगता है, इसलिए इस गति के अनुसार इसका नामकरण हुआ है। यही है आचार्यगण का भी मत। ये भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। एक सबसे बड़ी फायदा वाली बड़ी बात क्या है पता है? कि भारत में जितनी भी जमीन है, सभी तरह के तत्व हर जमीन में नहीं उगते। हर फल को आप एक जमीन में नहीं उगा सकते हैं, मतलब सब तरह के आइटम। लेकिन थान कुनी पत्ता एक ऐसा चीज है कि इसको आप किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में भारतवर्ष के सर्वत्र सभी जगहों पर इसको आप उगा सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब जिस समय में मेरा आशीर्वादी हुआ था, मैं उस विषय में भी थोड़ा शॉर्ट में बोल दूं। जिस समय में मुझे ठाकुर जी का लिटरेचर पर जो पीएचडी के लिए आशीर्वाद हुआ पूजनीय बाबाईदा का, तो उस समय में मुझे बताया गया था, मैं इस विषय में पहले भी बताया हूं आप लोगों को, कि पूजनीय बाबाईदा क्या बोले पता है? ये जो तुम रिसर्च करोगे, ये जो तुम कलेक्ट करके पॉइंट बुक लिखोगे, ये किताब ना तेरे नाम से लिखा जाएगा और ना ही तुम्हारा रिसर्च तुम्हारा होगा। वो सब कुछ श्री ठाकुर का कहलाएगा। आज तक के इतिहास में कभी भी कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है। पहला रिसर्च होगा, करोगे तुम
कहलाएगा वो श्री ठाकुर जी के द्वारा, ठाकुर जी का रिसर्च कहलाएगा वो। उसका नामकरण भी पूजनीय बाबा खुद ही किए। थीम क्या था? तो साइकोलॉजी, सत्संग, ह्यूमन बीइंग। यहाँ तक कि पूजनीय बाबा उस दिन यह भी बोले कि जिस तरह से आज के समय में मतलब आपको एलोपैथिक मतलब सिस्टम है, मेडिसिन का व्यवस्था, होम्योपैथिक मेडिसिन का व्यवस्था है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का व्यवस्था है, जानते हैं बहुत ज्यादा समय अब यह मेडिसिन सिस्टम नहीं चलने वाला है। बहुत जल्द जो है सो ये चीज जो है सो अब लगता है कि बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा, ठाकुर जी पूजनीय बाबा बोले कि आने वाले समय में ये जो सत्संग है ना, और आने वाले समय में जो ये सत्संग का अलावा जितना भी मतलब जैसे कि क्या बोलिएगा, वो ज्यादातर लोग जो है सो मनोरोग मनोचिकित्सक की ही आवश्यकता पड़ेगी। डिप्रेशन का आज के समय में भी आप नजर उठाकर देखिए कि केवल नजर से ही लोग मतलब क्या है, हर जगह डिप्रेशन। स्मृति शक्ति, कलयुग के बारे में जो श्री कृष्ण जी बोले, कलयुग का पहचान जो बताए थे कि कलयुग में अंधविश्वास इतना ज्यादा लोगों में छाया रहेगा कि धीरे धीरे करके देखा जाएगा कि लोग जो है, लोगों का आयु, बल, स्मरण शक्ति, दया, धर्म, क्षमा, पवित्रता, इन सब चीज का धीरे धीरे नाश होता चला जाएगा और लोग समझ नहीं पाएंगे। सही बात है। हमारे दीपांकर मंडल दादा जो नाम वैज्ञानिक नाम बताए, हाइड्रोकोटाइल, अंग्रेजी नाम है इसका हाइड्रोकोटाइल और वैज्ञानिक नाम है सेंटेला जोपोनिया फैमिली एंड सेंटिलिया एसिटिका अर्बन। ये बहुत ही बेहतर बताया है इस बारे में हमारे दीपंकर मंडल दादा। और शॉर्ट में मैं बताऊं कि ये सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ब्रेन पावर यानी स्मृति शक्ति में बहुत ही ज्यादा वृद्धि कारक है। ये डिटेल अगर हर एक स्टेप का मैं करने जाऊंगा तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16 ठो इसका पॉइंट है, तो 16 पॉइंट का भी एक्सप्लेनेशन मैं इतना कम समय में नहीं कर सकता, मैं शॉर्टकट में बढ़ रहा हूं आगे। तो ब्रेन पावर यानी स्मृति शक्ति हमारा जो है सो बढ़ाने में 100% सक्षम है। इससे जानते हैं, इससे अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोग से भी आसानी से हम बच सकते हैं इसको नियमित रूप से उपयोग करने से। दूसरा, नियमित रूप से जो कोई यदि इसका सेवन करते हैं तो सर्दी खांसी आसानी से दूर हो जाएगा। सर्दी खांसी को दूर करने के लिए एक तरीका अलग से भी बताया है कि मान लीजिए कि जो लोग रेगुलर नहीं यूज कर रहे हैं, अचानक से जिन्हें सर्दी हो गया है, तो उसके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि 2 चम्मच थानकुनी पत्ते का रस, उसमें यदि थोड़ा सा चीनी मिलाकर खा ले तो उसकी सर्दी का सारा लक्षण ही उसका भाग जाएगा। सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए थानकुनी पत्ता बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। बहुत सारे लोगों का जब उम्र ज्यादा बढ़ जाता है तो आप देखते होइएगा कि स्किन जो है सो सिकुड़ जाता है, वो मतलब झुर्रियां पड़ जाती है उस स्किन में, चमड़े में। तो ठाकुर जी यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कि जो कोई भी इसको नियमित रूप से यदि सेवन करने लगे तो उसके शरीर में, उसके स्किन में कहीं भी झुर्रियां पड़ने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो ये बहुत इस मामले में भी हमारे लिए लाभदायक है। स्किन सिकुड़ने का कहीं से भी कोई चांस नहीं बन रहा। आजकल घर घर में बच्चे यहाँ तक भी कई सारे डॉक्टर्स लोगों के बाद बातचीत से सूचना मिली है कि छोटा छोटा जो बच्चा जो गोदी में रहता है, जो 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा रहता है, उसे भी गैस फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा गैस बनता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये गैस्ट्रिक का जो समस्या है ये आसानी से इसके सेवन से जो है हमारा दूर हो सकता है। तो इसको यहाँ भी इस तरह उसको यूज करने का भी तरीका है, हर एक स्टेप में काफी पॉइंट है। तो फिर कभी इस पर बारी बारी से एक्सप्लेन किया जाएगा धीरे धीरे करके। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, बच्चों के जो बहुत सारे बच्चे तुतलाते हैं, तो जो बच्चे तुतलाते हैं उनका तुतलाना बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे जगहों पर या बड़े लोग भी जो है सो देखा जाता है कि मतलब बोल नहीं पाते हैं खुल करके, ओपनली बोलने में भी हेजिटेशन होती है। तो उसका तो पहले से आज तक हम लोग सुनते आए थे कि केवल शंख यदि वो बजाना सीख ले, शंख बजाना शुरू कर देगा, कोई भी आदमी जो तुतला रहा है या जो ज्यादा सुपारी खा करके अगर तुतलाना शुरू कर दिया है तो थानकुनी पत्ता वो खाना शुरू कर दे, उसका तुतलाना 100% बंद हो जाएगा। यह बात मैं नहीं, इस पर पूज्य पाद हमारे श्री पितृदेव यानी बौरदा जी भी इसको पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो एक लंबा मतलब पॉइंट है, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम आगे दिन जरूर इसको और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक चीज और देखिए, हाजमा की क्षमता बढ़ती है इससे। बहुत सारे लोगों में
पाचन शक्ति बहुत लोगों की, जैसे खान पान में ही आजकल क्या हो गया है कि हर जगह हर चीज में मिलावट भरा खाना हम लोग खाने लगे हैं। हर जगह जो है सो कुछ ना कुछ मतलब हमारा खाने पीने में मिलावट, जैसे कुछ भी सब्जी ही अगर कोई लोग उगा रहा है तो ज्यादा उगने के लिए उसमें मेडिसिन डाल दे रहा है, दवा डाल दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उगेगा, तो वो तो परेशानी हमारे लिए बनेगा ही। जब हम लोग कोई तेल मसाला भरा हुआ सब्जी बनाकर खाते हैं तो हाथ में हमारा तेल लग जाता है, तो उस हाथ के तेल को तो हम साबुन सर्फ लगा करके साफ कर लेते हैं, हैंड वॉश से साफ कर लेते हैं, लेकिन पेट में जो हमारा वो तेल मसाला उतना उतना भर रहा है वो कैसे दूर होगा? तो यह चीज जो है हमारा थान कुनी ही इसको दूर करेगा। ये समस्या और प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसा कोई भी भोजन न करें जो हमारे लिए हानिकारक। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खून की प्रवाह। अक्सर देखा जाता है हेमोग्लोबिन बहुत सारे लोगों में कमी पाई जाती, कमी रहती है, और विशेषकर मां लोगों में तो बहुत ज्यादा कम होता है हेमोग्लोबिन। हर समय मां लोग हेमोग्लोबिन के शिकार से परेशानी, मतलब खून की कमी से परेशान रहती है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नियमित रूप से यदि थान कुनी लोग खाने लगे तो खून क्या पूरे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी मतलब कमी कोई पाई नहीं जाएगी। जो मतलब जो बच्चा या कोई भी बड़ा आदमी भी यदि बुखार से पीड़ित है, जस्ट ए मिनट, हाँ, बुखार के बारे में बोल रहे हैं कि यह बुखार भी इसको ठीक कर देता है। खाने का विधान दिया गया है कि 1 चम्मच थान कुनी पत्ते का रस और 1 चम्मच शिवली पत्ते का रस मिलाकर सुबह खाली पेट में खिलाने से उसका बुखार जो है सो सदा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद डिसेंट्री का जो यदि कोई पेशेंट है उसको भी आप दीजिए, वह भी गायब हो जाएगा। पेट संबंधित किसी भी तरह का समस्या है, एक एक समस्या को दूर करने में सक्षम है। एंटीबायोटिक टैबलेट लोग खाने लगे हैं। एक बात मैं यहाँ और भी क्लियर करूं, यदि कोई एलोपैथिक डॉक्टर हो बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। ठाकुर जी का दया से मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग मतलब अभी आज के समय में एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, वो जानते हैं एक तरफ थोड़ी देर के लिए क्विक सर्विस में हमारा वो सहायक तो हमारे लिए हो रहा है, लेकिन एक के साथ साथ 1000 समस्या हमारे शरीर में पैदा कर रहा है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्विक सर्विस के चक्कर में झट से जाकर के खा लेते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं एक तरफ तो हमारे दर्द को जरूर कम कर देता है, लेकिन दूसरे तरफ एक बीमारी को ठीक करने के साथ साथ 99 बीमारी खड़ा करता है। मतलब एक बीमारी आपका दर्द ठीक किया और साथ में 99 बीमारी, 99 तरह का दर्द आपके शरीर में पैदा हो जाएगा। आप कितने का दवा खाइएगा? तो इसलिए भी थोड़ा इससे बचना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक इसको जैसे मतलब उपजाने की बात है, तो उपजाने की बात है, इसमें क्या है कि ज्यादा यदि जहां पर धूप है वहां भी दिक्कत है, वो उपजेगा नहीं। जहां पर ज्यादा पानी है वहां भी वो उपजेगा नहीं। उसको इस तरह का ऐसे जगह पे उपजाना संभव है जहां पर धूप भी ज्यादा न लगे और पानी भी ज्यादा न लगे, थोड़ा सा धूप भी लगे, थोड़ा सा पानी भी लगे, ऐसे जगहों पर ही ये उपज सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अनेक तरह का प्रोटीन, विटामिन, ये सब की कमी जो हमारे शरीर में पाई जाती है, तो जितने भी प्रोटीन, विटामिन या जो इसके लिए जो लोग मेडिसिन यूज करते हैं वो थान कुनी पत्ता खाना शुरू कर देना। उसके बाद कान से सुनने में जिन लोगों को कष्ट है या मतलब सुनने की क्षमता थोड़ा सा कम हो गया है, बस थान कुनी पत्ता खाना शुरू कर दीजिए। अब आप बताइए ना कि कौन सा ऐसा चीज है जिसमें थान कुनी पत्ता हमारे लिए लाभदायक नहीं है। उसके बाद यही है कि खाने का प्रयोग करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। वो विस्तार से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं क्योंकि हर एक पॉइंट के पीछे मतलब लंबा एक पन्ना जो है सो स्ट्रक्चर हमने नोट भी किया है, और कुछ थोड़ा बहुत शॉर्टकट में एक सातवती में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा, तो आप लोग देखिए सभी लोग। हाँ, एक चीज और, मां लोगों के साथ में जो गायनिक प्रॉब्लम से ग्रसित आज के समय में बहुत सारा जगह पाया गया है, तो यहाँ तक भी समस्या देखा गया है कि जो कम एज की गर्ल्स हैं उनके साथ भी परेशानियां बढ़ रही है। तो ठाकुर जी की दया से ठाकुर जी हम लोगों को थान कुनी पत्ते के बारे में बताए हैं। गायनिक संबंधी भी सभी तरह के कष्ट, परेशानी या जितने भी तरह का दिक्कत है, वो सारे दर्द को, सारे समस्याओं को दूर करने में थान कुनी पत्ता 100% सक्षम है। तो मैं तो एक स्ट्रक्चर में पढ़ करके या जो लिटरेचर है जितना ही सर्च किया हूँ, जितना निकाला हूँ खोज करके, उसमें मैं एक ही चीज देख रहा हूँ
कि दुनिया का तो ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं जिसको ये थानकुनी पत्ता हमारा दूर नहीं कर सकता। लगता है इसलिए ठाकुर जी हमारे इसी चीज को जो है सो लागू किए हैं। और कई लोग, कल भी प्रश्न उठा था कि क्या इसके बदले में तुलसी पत्ता खा ले, ये खा ले, वो खा ले। तो मैं एक बात साफ साफ बताऊं कि मुझे और पहले की बात तो नहीं पता, लेकिन मुझे वो दिन याद है 16 जनवरी 2020, जब बिहार का वो जो विशेष मीटिंग चल रहा था, सभी लोग नाट मंडप में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग। उस समय में आचार्य देव दादा ही इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करके बोले कि थानकुनी पत्ता के अलावा कुछ भी टैबलेट ड्रॉप नहीं चलेगा, गोली नहीं खाना है, टैबलेट पत्ता ही चलेगा। अब आप सोचिएगा कि अभी हम पत्ता जो बोल दें तो अचानक से पत्ता तुरंत में तो सबको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद पूजनीय बाबाईदा इस चीज को एक्सप्लेन किए, तो एक्सप्लेन ये किए कि जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक उपलब्ध नहीं है, तो उस जगह पर जो है सो आप थानकुनी का ड्रॉप यूज कर सकते हैं, थानकुनी का गोली टैबलेट यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो लोग सब्जी उगाते हैं, जो लोग फल या जो भी खेती किसानी काम कर रहे हैं, उन सब कार्य से बढ़कर के बेहतर अवस्था में जो है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा थानकुनी पत्ते के उपजाने का व्यवस्था करें। ये आने वाले समय में मतलब एक व्यापार के लिए भी, व्यापार के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। एक ऐसा समय आएगा, जिस तरह से अभी हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो एक ऐसा समय आएगा साग खरीदने के लिए ये थानकुनी पत्ता का लोग किलो किलो बिकेगा और लोग खरीदेंगे। इसको व्यापार के रूप में भी इसको बहुत ही सुंदर बनाया जा सकता है और नियमित रूप से हम लोग सभी लोग सेवन करें। अक्सर देखा जाता है कि दीक्षा के समय में हमारे ऋत्विक देवता तो बता देते हैं, लेकिन बाद में सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है सो इसे भूल जाते हैं, इस पर चर्चा मतलब इसका जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं। अधिकतर लोग वो मतलब कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु लुत्सों को लगा देते हैं। अक्सर क्या होता है पता है, हम लोग जिस चीज को प्राथमिकता देते हैं वह काम कर लेते हैं, जिस चीज का प्राथमिकता हम नहीं देते हैं वह काम हमसे नहीं हो पाता है। तो मैं यही बात सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। और अभी मैं एक कोई दादा या माँ बोल रही थी, बहुत ही अच्छा बोल रही थी कि कैंसर, सही बात है कि कैंसर के भी बीमारी को ये दूर करता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे धनबाद में एक झाजी थे, अशोक झा नाम था उनका। तो मैं आपको बताऊं, कैंसर से वो पीड़ित थे और कैंसर से पीड़ित होने के कारण ठाकुर जी का दया से उनका मतलब एक दोनों किडनी फेल, आप अंदाजा लगाइए, देखिए दोनों किडनी फेल है। बीसीसीएल के स्टाफ थे, एक ही बच्चा था, पत्नी दिन रात रोती रहती थी कि क्या करेंगे, कैसे हमारा जीवन चलेगा। कोई इलाज बारी मतलब प्रयास यथासंभव कर करके थक गए थे, लेकिन कैंसर का पेशेंट कितना दिन जिएगा। मालिक का दया, उस मां के सिंदूर का जोड़, कैंसर जब साबित हुआ उसके बाद भी वो 32 साल तक जीवित रहे, 32 साल तक। पिछले साल जाकर के वो अपना शरीर त्याग किए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर पेशेंट ठाकुर जी का रीति विधि पर चल करके 32 साल, जिसका दोनों किडनी फेल है, वो कैसे जिंदा रह गया। तो मैं एक चीज और कल ही मतलब अनेक जगह मैं एक चीज देख रहा हूं कि जितने भी जगह पर लोग कैंसर से पीड़ित हैं या दुनिया की किसी भी बीमारी से पीड़ित है, मैं विश्वास के साथ इतना तो जरूर बोल सकता हूं कि यदि सभी लोग एकदम प्रेम पूर्वक, निष्ठा और विश्वास के साथ ठाकुर जी का जो बताया हुआ विधान है हमारे जीवन में, जैसे इष्टभृति की बात है, थानकुनी पत्ते सेवन की बात है, शवासन की बातें हैं, या जो भी विधान है, विनती प्रार्थना की बातें हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे ठाकुर जी रास्ता बताए हैं, कैसे हम लोगों को चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। यदि इन सब चीज को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे ना, तो दुनिया में बड़ी बड़ी जो बीमारियां या बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमारे जीवन में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी, यह अति निश्चित है। एक दादा का मैसेज आया है, दादा कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आज मैं अपनी बातों को इतना पर ही विराम देना चाहूंगा। अगले दिन फिर